अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने 11th क्लास की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 10 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को अल्हम्दुलिल्लाह आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। इंतहाई इंपॉर्टेंट चैप्टर आपकी एमडी कैट में, ई कैट में या आपके बोर्ड के एग्जाम में यहाँ से जो है वो लाजमी क्वेश्चन आएगा। और दूसरी बात यह है कि ये चैप्टर बच्चों को बहुत मुश्किल नजर आता है, ऐसे लगता है जैसे ये एक पहाड़ है, इस चैप्टर को हम कभी भी नहीं कर सकते। तो इस चैप्टर को बेटा याद करने के सिर्फ दो तीन तरीके हैं। इसके अंदर पूरे चैप्टर के अंदर बस दो ही प्रोसेस हो रहे होते हैं, कहीं पे ऑक्सीडेशन हो रही है, कहीं पे रिडक्शन हो रही है, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कोई रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर ये चार बातें आपको पता चल गई तो आप इस चैप्टर को फिंगर टिप्स पे याद कर लेंगे इंशाल्लाह। आज इसका हमारा पहला लेक्चर है, तो आपको यहाँ पे मैं ब्रीफली डिस्कस करूंगा और आपको किसी भी चीज के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है। तो इलेक्ट्रो का मतलब होता है करंट, बिजली। केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन। अगर किसी भी जगह पे आपके पास कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन हो रहा है जिसमें आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी चेंज इनटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी कैन बी चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। कि ये एक ऐसा काम होगा जिसमें आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बच्चों केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और केमिकल एनर्जी को दोबारा आपने जिस चीज के अंदर कन्वर्ट कर रहे होते हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। अगर ये कहीं पे ये प्रोसेस होगा तो दैट इज नाउन एज ए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब जिस जगह पे ये प्रोसेस हो रहा होता है सच इज नाउन एज ए सेल। उस ऑपरेटर्स को, उस चीज को आप सेल कहते हैं। दैट सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जिसमें ये प्रोसेस होगा आपने उससे बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं, जहां पे ये प्रोसेस होता है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की हम कौन सी एग्जांपल्स दे सकते हैं? जैसे हमारे पास रिमोट का सेल होता है, टीवी का सेल होता है, या किसी भी चीज का एक छोटा सेल होगा। जब आप उसको बैटरी के अंदर डालते हैं तो टीवी का रिमोट काम करना शुरू कर देगा। वो जो सेल होगा उसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसके नतीजे में इलेक्ट्रिकल करंट पैदा होता है और इस तरीके से केमिकल रिएक्शन के जरिए आपने बिजली को पैदा किया। या बेटा हमारे घर में ना आम बैटरी होती है जिसे यूपीएस की बैटरी कहते हैं। अभी ये बैटरी जो है इसके अंदर करंट नहीं जा रहा। अब ये जो बैटरी है जब आप इसे रिचार्ज कर रहे होते हैं, यानी बाहर से इसके अंदर जब आप करंट भेज रहे होते हैं, तब इसके अंदर बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज हो रही होती है। और जब लाइट ऑफ हो जाती है, लाइट चली जाती है, तब इसके अंदर वही केमिकल रिएक्शन होगा और फिर ये करंट पैदा होगा। तो इस तरीके से इन दोनों के अंदर इंटर कन्वर्जन है। मतलब जब बिजली नहीं होती तब वो बेटा हमारे पास केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होता है। जब बिजली होती है तब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी चेंज इनटू केमिकल एनर्जी। अब यहाँ पे हो क्या रहा होता है, यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा होता है? यहाँ पे सिर्फ बेटा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा होता है। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट अमल हो रहे होते हैं। एक प्रोसेस को आपने ऑक्सीडेशन कहते हैं और दूसरे प्रोसेस को बच्चों आपने रिडक्शन कहते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हमने दो तरीकों से एक्सप्लेन करना है। एक हमारे पास इसका क्लासिकल कंसेप्ट है जो आपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ के आए हैं, और एक हमारे पास इसका मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट है। तो सबसे पहले हम इसे क्लासिकल कंसेप्ट को देखते हैं कि क्लासिकल कंसेप्ट क्या होगा। तो अब आप कहते हैं व्हाट इज क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का क्लासिकल कंसेप्ट क्या होगा? तो यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि एक केमिकल रिएक्शन, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन विच इन्वॉल्व, एक ऐसा कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा जिसके अंदर ये होगा, क्या होगा? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगी, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा होगा तो दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। देखो मेरी बात समझिए, जैसे ये बच्चों कैल्शियम है, अब इसके अंदर आपने अगर ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं तो इट कैन बी फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड होगा, दैट इज ए ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन है। अगर ये कार्बन है, लकड़ी है, इसको हम जला रहे हैं तो इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो इट बिकम ए कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज ए ऑक्सीडेशन। ये भी बेटा आपके पास ऑक्सीडेशन है। अगर ये जो हाइड्रोजन है इसके अंदर हमने ऑक्सीजन को ऐड किया तो दैट इज आल्सो नाउन एज ए ऑक्सीडेशन। तो इसे भी बच्चों ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब ये एक बात सामने आ रही थी, सिर्फ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ही क्यों, कोई और चीज को आप एडिशन क्यों नहीं कर सकते? तो बाद में ये वाला जो ऑक्सीजन का कंसेप्ट क्यों लिया गया, क्योंकि ज्यादातर जो हमारे पास रिएक्शंस होते हैं उसके अंदर हमने ऑक्सीजन को ऐड करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल जैसे कंबस्शन है, उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है, रेस्पिरेशन है, उसमें बेटा ऑक्सीजन ऐड हो रही है, जैसे आपके पास रस्टिंग है, उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रही है। तो मोस्टली जो फिनोमिना हमारे पास हो रहे होते थे उसके अंदर बेटा ऑक्सीजन ऐड हो रही थी, इसलिए आप उसे कहते हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। लेकिन इस इख्तलाफ की वजह से मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने कहा नहीं, ऑक्सीजन के अलावा भी आप इसमें कुछ ऐड कर देते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, इसके अलावा कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल एटम जब किसी चीज के अंदर ऐड होगा ना तो उसे भी हमने ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो यहाँ पे आके ये जो डेफिनेशन थी थोड़ी कंट्रावर्सी सी हो गई। अब दूसरा बेटा इसका जो आपके पास कंसेप्ट आता है वो आता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अगर किसी भी चीज से आपने हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं तो इसे भी बेटा आपने ऑक्सीडेशन कहते हैं। कैसे बच्चों, जैसे आपके पास ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, CaH2 है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। जब आप इसके अंदर से हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो रहा है, तो दैट इज नोन एज ए ऑक्सीडेशन। तो इसको भी बच्चों आपने क्या कह देना है, ऑक्सीडेशन का नाम देना है कि ये ऑक्सीडेशन कहलाती है। ऐसे MgH2 होगा, यहाँ पे मैग्नीशियम आयन जो है वो बनेगा, और साथ बेटा यहाँ पे आपके पास 2H आयन बनेगा। या बेटा हमारे पास कोई भी एसिड होता है, फॉर एग्जाम्पल ये सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 है, अगर आप इसके अंदर मैग्नीशियम को डाल देते हैं देन इट कैन बी फॉर्म MgSO4, और यहाँ से भी आपके पास हाइड्रोजन गैस जो होती है वो लिबरेट हो रही है। तो अगर किसी चीज के अंदर से आपने हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया है तो इस अमल को भी आप क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। जैसे ये सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है क्योंकि इसका हाइड्रोजन यहाँ से बेटा क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, सॉरी ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, हाइड्रोजन यहाँ से जा रहा है। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। किसी भी जगह से अगर आपने हाइड्रोजन को निकाल देंगे तो इस अमल को भी बच्चों आपने ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो यहाँ पे भी यही कंसेप्ट था कि हाइड्रोजन क्यों, क्योंकि ज्यादातर रिएक्शंस के अंदर हाइड्रोजन इस्तेमाल हो रहा था, इसलिए इसकी डेफिनेशंस में हाइड्रोजन को लिया गया। लेकिन इख्तलाफात की वजह से उन्होंने कहा ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल को जब आप निकालोगे तो इसको भी आपने ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब इसके साथ दूसरा जो कंसेप्ट था वो इलेक्ट्रॉन, वो हाइड्रोजन जाएंगे कहाँ। आखिर एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, किसी एक से ऑक्सीजन निकलेगा दूसरी तरफ जाएगा, वहां से उड़ के कहीं और तो नहीं चला जाएगा। रिएक्टर ने आपस में मिलकर प्रोडक्ट बनाने हैं, दोनों में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की तादाद तो सेम रहेगी। जहां पे ये जाके ऑक्सीजन जमा हो जाएगा उस चीज को बेटा आपने, जहां से ये ऑक्सीजन जा दूसरी तरफ चला जाएगा उस अमल को आपने रिडक्शन कहते हैं। तो क्लासिकल कंसेप्ट क्या होगा रिडक्शन के बारे में, तो आप कहेंगे एक केमिकल रिएक्शन विच इन्वॉल्व, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर बेटा इन्वॉल्व होगी, क्या होगी, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, कि अगर आपने ऑक्सीजन को निकाल देंगे। कैसे बच्चों, देखें जैसे CaO है, अब इसके अंदर ये ऑक्सीजन है, जब ये रिएक्शन होता है तो यहाँ से कैल्शियम जो है इसको अलग कर दें, प्लस ऑक्सीजन जो है वो अलग हो जाएगा, दैट इज ए रिडक्शन, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। अगर आपने कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रेकअप करते हैं इनटू कार्बन प्लस ऑक्सीजन, दैट इज आल्सो कॉल्ड रिडक्शन, तो इसे भी रिडक्शन कहते हैं। यहाँ पे भी वही बात आ गई थी, कोई और एलिमेंट क्यों, उन्होंने कहा चाहे ऑक्सीजन को रिमूव करो या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन नॉन मेटल जो होता है उसको रिमूव करेंगे तो इसको भी आपने रिडक्शन का नाम देते हैं, तो ये भी रिडक्शन कहलाएगी। अब इसके साथ दूसरी जो चीज थी वो था हाइड्रोजन, तो वहां से हाइड्रोजन जो है वो रिमूव होगा और रिडक्शन के अंदर हाइड्रोजन जो होगा वो ऐड होगा। तो यहाँ पे आपने कहना है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल इज कॉल्ड रिडक्शन। देखिए जैसे ये अल्कीन होती है, CH2 है, डबल बॉन्ड ये CH2 है, ये इसे आप इथीन कहते हैं, इसके अंदर आपने हाइड्रोजन ऐड कर दिया तो ये आपके पास इसकी रिडक्शन हो गई, ये CH3 बन गया। किसी भी चीज के अंदर अगर हाइड्रोजन को आपने ऐड कर देते हैं तो दैट प्रोसेस नाउन एज ए रिडक्शन। जैसे ये H2 था प्लस Cl2 है, अब यहाँ पे ये जो प्रोसेस हो रहा है इसको भी बच्चों आपने रिडक्शन कहते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ये हमारे पास ना क्लासिकल कंसेप्ट थे, पुरानी बातें थी जिनके अंदर ये बात की गई। हमारी बुक में भी ये डेफिनेशन नहीं लिखी गई
क्योंकि ये क्लासिकल कंसेप्ट है, ये कंट्रावर्सी थी ऑक्सीजन या कोई और इस तरीके से था। इसके बाद साइंटिस्ट ने सोचा बैठ के कि ये जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है इसके अंदर थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, क्यों ना इस कंसेप्ट के अंदर क्लैरिटी लाई जाए, इस कंसेप्ट को ज्यादा क्लियर किया जाए। तो उन्होंने फिर दो चीजों पे काम किया, एक इलेक्ट्रॉन और एक ऑक्सीडेशन नंबर। अब यहाँ पे हमारे पास ना इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट आता है, तो इस चीज को हम कहते हैं मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो आपके एग्जाम के अंदर यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो आपने ये लिखना है। तो अब बेटा मॉडर्न कंसेप्ट क्या कहता है, व्हाट इज ऑक्सीडेशन, व्हाट इज रिडक्शन। तो हमारे पास मॉडर्न कंसेप्ट हमें कहता है ऑक्सीडेशन क्या होगी कि ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड डी इलेक्ट्रोनेशन। डी इलेक्ट्रोनेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का यहाँ से चले जाना। अगर किसी भी अमल के दौरान इलेक्ट्रॉन कहीं से रिमूव हो रहे होते हैं तो दैट इज नोन एज ए ऑक्सीडेशन। तो अब इसको हम कहेंगे एक केमिकल रिएक्शन या ए प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस विच इन्वॉल्व लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एक ऐसा अमल जहां पे कोई एक इलेक्ट्रॉन वहां से निकल के कहीं दूसरी तरफ जा रहा है या बेटा बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो इस अमल को आपने जो नाम देना है वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। देखिए जैसे आपके पास ये आयरन था, ये फ्री स्टेट में है, इसने दो इलेक्ट्रॉन लॉस किए तो इसकी ऑक्सीडेशन हो गई। दो वाले ने फिर एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया यानी फेरिक से फेरिक बना, तो फिर इसकी क्या हो गई ऑक्सीडेशन। ये जिंक है, ये फ्री स्टेट के अंदर है, अब इस जिंक ने बच्चों दो इलेक्ट्रॉन लॉस किए तो इसकी भी ऑक्सीडेशन हो गई। अगर ये आपके पास सोडियम है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इसकी भी बच्चों क्या हो गई ऑक्सीडेशन। तो ये सारे अमल में ऑक्सीडेशन हो रही है। जिंक ने जब दो इलेक्ट्रॉन लॉस किया ऑक्सीडेशन, आयरन ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया ऑक्सीडेशन, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया ऑक्सीडेशन। यानी कोई भी स्पीशीज जब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी तो इस प्रोसेस को आप कहते हैं ऑक्सीडेशन। यहाँ पे कंट्रोवर्सी खत्म होगी, बहुत खूबसूरत कंसेप्ट आ गया कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन या डी इलेक्ट्रोनेशन, इलेक्ट्रॉन का कहीं दूसरी तरफ चले जाना, इसे भी आपने ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होगा भाई, क्या चीज सामने आएगी, जब कोई भी स्पीशीज बच्चों इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगी तो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो इंक्रीज हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर उसका बढ़ेगा। देखो यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ पे +2 हो गया, एक इलेक्ट्रॉन और खारिज किया तो +3 हो गया, तो इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है जैसे जैसे कोई स्पीशीज इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगी। एंड वैलेंसी इज आल्सो इंक्रीज, उसकी वैलेंसी भी बढ़ेगी और इट बिकम मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और उसके ऊपर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगा और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर उसके अंदर कम हो जाएगा, वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, मतलब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अब ज्यादा आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारी बुक में दो कंसेप्ट को ज्यादा डिस्कस किया गया है कि टू वेज के दो तरीके आपके पास आते हैं जिस तरीके से आप देख रहे होते हैं कि किसी चीज के अंदर ऑक्सीडेशन हुई है या रिडक्शन। एक तो आपने देखना है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, क्या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं तो ऑक्सीडेशन है, या बेटा चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में तब्दीली आई है, तो आपको पता चल जाएगा कि इस जगह पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है। अब रिडक्शन क्या होती है इसको देखिएगा, ये आपको बताता है रिडक्शन इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोनेशन। अगर कोई भी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगी तो दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। तो आपने इस अमल को बच्चों रिडक्शन कहते हैं, या इसे हम कहते हैं ए प्रोसेस इन्वॉल्व गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। एक ऐसा अमल जिसमें कोई स्पीशीज इलेक्ट्रॉन ले लेगी या बहुत सारे वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है तो दैट इज आल्सो कॉल्ड रिडक्शन। देखें जैसे ये क्लोरीन है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, अब इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, देन इट बिकम ए क्लोराइड आयन, तो ये क्लोराइड आयन बनेगा। इस अमल को बेटा आपने रिडक्शन कहते हैं या इनाइन फॉर्मेशन भी है। अगर ये ब्रोमीन है बेटा, इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, देन इट बिकम ए ब्रोमाइड आयन, तो ये रिडक्शन है। अगर ऑक्सीजन है तो ये दो इलेक्ट्रॉन लेगा, इट बिकम ऑक्साइड आयन, तो रिडक्शन है। अगर ये सल्फर है तो इसने भी दो इलेक्ट्रॉन लेने हैं, देन इट बिकम ए सल्फाइड आयन, तो ये भी रिडक्शन है। अगर ये नाइट्रोजन है तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन लेने होंगे, देन इट बिकम ए नाइट्राइड आयन, तो ये नाइट्राइड आयन बनेगा। और इस अमल को भी बच्चों जो आपने नाम देना है वो रिडक्शन है। कोई भी स्पीशीज जिसने इलेक्ट्रॉन कबूल कर लेने हैं उस अमल को आपने रिडक्शन कहते हैं। आपके पास ये फ्लोराइड आयन है,
इसने बेटा इलेक्ट्रॉन लिया, ये फ्लोरीन है सॉरी, इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो आप इसे फ्लोराइड कहेंगे, दैट इज ए रिडक्शन। जब भी कोई नॉन मेटल, कोई भी बच्चों नॉन मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो आप उसे रिडक्शन कहते हैं, रिडक्शन। अब उसकी नॉमेनक्लेचर में जब आप नाम लिखते हैं तो आखिर में आईडी लगा देते हैं, आईडी। जैसे क्लोरीन था क्लोराइड, ब्रोमीन था ब्रोमाइड, ऑक्सीजन था ऑक्साइड, सल्फर था सल्फाइड, नाइट्रोजन था नाइट्राइड, फ्लोरीन था फ्लोराइड्स। अब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या हुआ, जब किसी भी स्पीशीज ने बेटा इलेक्ट्रॉन लिया तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो गया। देखो ये क्लोरीन पहले 0 था, -1 हो गया, -1 का मतलब डिक्रीज हो गया, उसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो गया, उसकी वैलेंसी जो है वो भी डिक्रीज हो गई, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, उसके ऊपर ज्यादा नेगेटिव चार्ज आ गया, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव हुआ, और वो जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर था वो बच्चों क्या हो गया, उसमें कम हो गया। अब हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हमने दो छोटे छोटे लफ्जों से भी इसे याद किया हुआ है। आप याद करेंगे, पहला लफ्ज आएगा आयल, आयल का मतलब क्या होगा, ऑक्सीडेशन इज लॉस, ऑक्सीडेशन इज लॉस। दूसरा आप कहेंगे लियो, लियो लाइन सेज, आप कहेंगे लाइन सेज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, लाइन सेज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। रिडक्शन के लिए आपने रिग, RIG रिग, रिडक्शन इज गेन, रेग, REG रेग, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ए रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो रिडक्शन होगा। अब बेटा हमारे पास कोई भी केमिकल रिएक्शन जो होगा उसमें एक स्पीशीज इलेक्ट्रॉन देगी और दूसरी स्पीशीज जो है वो इलेक्ट्रॉन लेगी, सच रिएक्शंस आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शंस। ऐसे रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे होते हैं, आप उसे बच्चों रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। कैसे देखें, जैसे ये सोडियम है, सोडियम, और ये बेटा आपके पास क्लोरीन है। अब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो इसकी ऑक्सीडेशन हो गई, क्लोरीन ने ये इलेक्ट्रॉन लिया तो इसकी रिडक्शन हो गई। तो इस तरीके से सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन के ऊपर क्लोराइड आयन बन के नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। यानी इसने इलेक्ट्रॉन दिया, इसने लिया, तो ये बेटा आपके पास क्या आ गई, रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा। एक स्पीशीज की ऑक्सीडेशन दूसरे की रिडक्शन। अब जो सोडियम है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई, क्लोरीन जो थी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी बेटा, कम होगी। तो हमारे पास दो तरीके होते हैं जिससे आप उसको फाइंड आउट करते हैं, क्या इसमें ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रही है, क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है। तो एक की ऑक्सीडेशन स्टेट में तब्दीली आएगी और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। रिडॉक्स का मतलब होता है, रेड का मतलब होता है रिडक्शन, ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। दोज रिएक्शन इन विच, ये ऐसे रिएक्शंस होंगे इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हैपेंस टुगेदर आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शंस। ऐसे रिएक्शंस जिसमें बेटा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों काम हैपेंस हो रहे हैं, दोनों काम हो रहे हैं, तो आपने इसे रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस टुगेदर, और किसी भी केमिकल रिएक्शन में ये दोनों प्रोसेस हो रहे होंगे, दोनों होंगे। अगर एक इलेक्ट्रॉन देगा भाई तो दूसरा लेगा, वो इलेक्ट्रॉन कोई हवा में तो नहीं उड़ने, किसी एक ने देने या दूसरे ने लेने हैं। इसलिए बेटा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइड बाय साइड हो रहे होते हैं। और रिडॉक्स रिएक्शंस को सिर्फ ये इसी तरीके से आप पहचान सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कैसे हुआ है और ऑक्सीडेशन नंबर में या ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर क्या तब्दीली आई है, चेंज इन ऑक्सीडेशन। अब कुछ हमारे पास नेचुरल प्रोसेस जो कुदरती प्रोसेस हो रहे होते हैं, अब हम उन्हें डिस्कस करते हैं कि उनके अंदर क्या होता है। देखो पहला पहला जो हमारा प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। पूरी दुनिया के जितने भी प्लांट्स हैं वो हमें खुराक तैयार करके देते हैं और फिर उस खुराक को पूरी दुनिया में रहने वाले दूसरे जो एनिमल्स हैं उसे इस्तेमाल करेंगे। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, प्रोवाइड फूड फॉर इंटायर प्लानट, तमाम प्लानट को खुराक देने का एक जरिया होता है फोटोसिंथेसिस। इसमें होगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, लाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में प्लांट्स ग्लूकोज और ऑक्सीजन को तैयार करते हैं, तो दैट इज ए फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे बेटा ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये रिड्यूस होता है इनटू ग्लूकोज, ये रिड्यूस होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, और वाटर जो होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा इनटू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अंदर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो दैट इज ए रिडॉक्स रिएक्शन। ये एमसीक्यूज आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है तो आप बताएंगे ये रिड्यूस होता है, वाटर क्या करता है तो आप कहेंगे ये ऑक्सीडाइज होता है। तो ये आपके एग्जाम के अंदर बच्चों एमसीक्यूज के तौर पर आएगा। दूसरी हमारे पास एक अहम फैक्टर आता है जिसे हम कहते हैं रेस्पिरेशन, सांस लेना, सांस लेना। तो दैट हेल्प्स लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव, यानी जिंदा चीजों को
जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको जिंदा रहने के लिए जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है उसे आपने रेस्पायरेशन का नाम देते हैं। रेस्पायरेशन क्या होता है? ये फोटोसिंथेसिस के उलट हो जाएगा। उलट जो काम फोटोसिंथेसिस के आपके करेंगे तो दैट इज नोन एज ए रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है? जो हमारी बॉडी के अंदर बेटा ग्लूकोज मौजूद है, जो किसी भी चीज से मतलब आपने कोई खाना खाया वो हमारी बॉडी में जाके ग्लूकोज बन गया। अब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जाके इस ग्लूकोज से रिएक्शन करेगा, इसको ब्रेकअप करेगा। किसके अंदर? कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर और वाटर के अंदर। यहाँ पे जो ग्लूकोज होगा अब ये बेटा ऑक्सीडाइज हो जाएगा इनटू कार्बन डाइऑक्साइड में, और ये जो ऑक्सीजन होगा ये रिड्यूस हो जाएगा वाटर के अंदर। तो इस तरीके से रेस्पिरेशन के अंदर भी रिडॉक्स रिएक्शन हमारे पास हो जाता है। इस तरीके से हमारे पास दो और किस्म के एग्जांपल्स आ जाते हैं। एक को हम कहते हैं रस्टिंग और दूसरे का बेटा हमने नाम देना है, एक रस्टिंग बेटा हमारे पास आ जाएगी, दूसरी कंबस्शन। चलें अब हमारे पास दो एग्जांपल्स और जाते हैं। कंबस्शन क्या होता है? किसी चीज को जला देना। इस अमल को बेटा हमने कंबस्शन कहते हैं। अब किसी भी चीज को जब आप जलाते हैं, कंबस्शन का मतलब होता है किसी चीज को जला देना। देखिए यहाँ पे आपने क्या किया, मीथेन गैस को लिया, CH4 को लिया, ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब इसे जलाएंगे देन इट कैन बी फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये जो मीथेन होगी, CH4 होगी, ऑक्सीडाइज हो जाएगी ऑक्सीजन के अंदर। ये ऑक्सीजन के अंदर ऑक्सीडाइज हो जाएगी, जबकि ये जो ऑक्सीजन होगा ये बेटा रिड्यूस हो जाता है इनटू वाटर। ये पानी के अंदर क्या होगा? रिड्यूस होगा। दैट इज आल्सो ए रिडॉक्स रिएक्शन। ये भी हमारे पास क्या है? एक रिडॉक्स रिएक्शन है। अब रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन को देखें तो ये जो बेटा Fe आयरन है जब ऑक्सीजन से मिलेगा तो Fe2O3 बनेगा। ये जो आयरन है इसकी बेटा इसने ऑक्सीजन को गेन किया और इस तरीके से इसकी ऑक्सीडेशन हो गई, और ये जो ऑक्सीजन है इसने एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ रिएक्शन किया और ये जो है ये रिड्यूस हो गया। तो इस तरीके से रस्टिंग जो होती है दैट इज आल्सो ए रिडॉक्स रिएक्शन। तो आपके पास MCQ आएगा व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन, तो आप बताओगे जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है, फिर फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, कंबस्शन, रस्टिंग, और ये कॉमन एग्जांपल जो होती हैं वो आपने रिडॉक्स रिएक्शंस के अंदर बेटा डिस्कस करनी है। तो ये एक हमारा पहला लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसे और भी डिटेल के साथ हम पढ़ेंगे। बेस्ट विशेष, गुड लक, अल्लाह हाफिज।